नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्यामिति, जो सी टेट, ई पी टेट, एस टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें ऐसे छोटे छोटे ज्यामिति से प्रश्न आते हैं जो बिल्कुल आप जो है छोटे छोटे क्लास में अपने हाई स्कूल के नीचे तक पढ़ा है और ये हाई स्कूल के नीचे तक ही सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को हम एक रिफ्रेश, एकदम बिल्कुल फ्रेश क्लास के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे और हम आपको बताएंगे बिल्कुल फ्रेश, आपको उसमें एकदम बिल्कुल बारीकी से उसको कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने एग्ज़ाम के लिए क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ज्यामिति में सबसे शुरुआत से मैंने शुरू किया। सबसे बेस्ट बात यह है कि इस क्लास में जो ज्यामिति की शुरुआत मैं कर रहा हूँ आज से, वो बिल्कुल जीरो से करूँगा और बिल्कुल अंत तक जाऊँगा। जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं ज्यामिति से बिल्कुल लिंक होते हैं, उस सारे टॉपिक को हम 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो जितना हो सब कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्यामिति का। तो ज्यामिति की शुरुआत जो है बिंदु से होती है, क्योंकि बिंदु से ही रेखा गणित की शुरुआत हो जाती है। और ऐसे एक तरह से बोलेंगे ज्यामिति को रेखा गणित भी कह सकते हैं। रेखा गणित की ये एक तरह से ये जिक्र है, बट ये सारे के सारा लिंक जो है ज्यामिति से मिल जाते हैं। तो रेखा गणित इज अ पार्ट ऑफ ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री। तो बिंदु किसे कहते हैं? किसी समतल पर लेखनी से दबाने पर जो चिन्ह बनता है उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। है समतल दिख रहे हैं, पूरा बोर्ड में समतल है, इसमें कहीं लेखनी माने कलम, पेंसिल, मार्कर, कुछ भी दबा दीजिए, वो चिन्ह बन गया, इसी को बिंदु कहते हैं। तो इसको बिंदु कह सकते हैं। आप बिंदु को परिभाषा इसे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी ना हो, बिंदु कहलाता है। बेसिकली कहिए तो बिंदु की परिभाषा मुश्किल है, इसका परिभाषा देना संभव नहीं है, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आपके ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए और किसी यूजर को बताने के लिए बिंदु को तो कुछ तो परिभाषित करना है, लेकिन कहिए तो अपरिभाषित है, बिंदु की परिभाषा होता ही नहीं है। समझा गया? आप जब पढ़ेंगे क्लास में 9th में पढ़े होंगे यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, और उसमें आपको 7 जो है अभिगृहित और जो है 5 अभिधारणाएँ मिले होंगे। वहाँ पे बिंदु के बारे में पूरा बताया गया होगा। एनसीईआरटी बुक 9th क्लास 5.1 इस सब में देखिएगा, उसमें सब चीज़ का जिक्र किया हुआ है। समझा गया? तो बिंदु का परिभाषा होता नहीं है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आपके मन में कोई शक संदेह ना हो। ठीक है। अब इसके बाद है रेखा। रेखा किसको कहते हैं भैया? तो रेखा का मतलब जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। देखिए इसको, ये रेखा है, इसको धक्का तान दीजिए, अरे भैया जितना मन करे उतना खींचो, इसको रेखा कहते हैं। अब रेखा को कहीं कहीं देखिए, अब रेखा को अब बुक में कहीं लिख रहा रहता है ऐसे, अब कहेगा लड़का कहेगा आई भाई इसको क्या पढ़ते हैं? कुछ नहीं भैया, अरे ये रेखा ए बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेखा ए बी। तीर का चिन्ह दोनों ओर दिहल है, तो इसको रेखा ए बी पढ़ेंगे। आपके मन में प्रश्न कहीं एक जगह तीर ऐसे दे दिया होता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, किरण पढ़ेंगे, किरण ए बी पढ़ेंगे। आप कहीं मानकर चलिए ऐसे लिख दिया हो तब इस पर क्या हो, तीर न लगाया हो, तो इसको रेखाखंड ए बी पढ़ते हैं। एकदम दिमाग में एकदम भर लीजिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये रेखा का मतलब होता है जिसका कोई अंत बिंदु न हो, जहाँ तक आपकी ज़रूरत हो वहाँ तक इसके यूज कर सकते हैं। आइए समतल की बात करते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन मोटाई ना हो। समतल कागज़ देख रहे हैं ना, जो आपके कॉपी में कागज़ होता है वो भी समतल है। उसमें बताइए मोटाई होता है? मापेंगे? नहीं मापा पाएगा आपसे, लेकिन लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, लेकिन मोटाई न हो, मोटाई न के बराबर हो, दिस इज द प्लेन, यानी कि वह समतल होता है। अब आइए हम बात करेंगे संगामी रेखाएं। अच्छा एक बात आपसे बताएं कि इसके पहले मैंने बहुत वीडियो अपलोड किया है जो बहुत आपके लिए काम का है। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सब देख लीजिएगा। बड़े मज़ेदार, बड़े धांसू, बड़े तरह का कॉन्सेप्ट, लाभ, हानि, कार्य, दूरी, आपके हो गया औसत, मतलब तमाम प्रतिशत, बहुत तरह के हमने वीडियो अपलोड किया है जो बहुत आपके काम का है। सबका लिंक वहाँ में हमने डाल दिया, ज़रूर देख लीजिएगा। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? संगामी रेखा का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। संगामी रेखा किसे कहते हैं? देखिए जब 2 रेखाएं एक दूसरे से क्रॉस करती है एक बिंदु से, तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ लीजिए, एकदम जीवन भर याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा, 2 रेखाएं एक बिंदु से क्रॉस करती है तो उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। आज संयोग से भैया रे इसका क्या करेंगे, इस बिंदु से धक्का 2-3 को खींच देते हैं, ला
एक एक बिंदु से कई कोई खींच देते हैं। तो ये सारी रेखाएं अब प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं कहलाएगी, अभी संगामी रेखाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो दो रेखाएं अगर एक बिंदु से पास करती है तो प्रतिच्छेदी होगी, और दो से ज़्यादा पास करेगी संगामी होगी। एकदम रट लीजिए उसको, डायरी में, दिल के डायरी में नोट कर लीजिए। वही लिखे हैं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती है यदि एक ऐसा बिंदु हो जो सभी रेखाओं पर हो। माने एक ऐसा बिंदु जो सभी रेखा पर उपस्थित हो। हाई ओ है, सब पर है, देख रहे हैं ना। मन करते हैं ना समझिए, मन करता हो ना समझिए। दो रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाती है, एक बिंदु से पास करती है तो, लेकिन दो से ज़्यादा रेखाएं जब एक बिंदु से पास करती है तो संगामी कहलाती है। तो आप इसको याद रखिएगा अपने लॉजिक से, मैंने बता दिया। यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा बताया है। प्रतिच्छेदी रेखा किसी बिंदु से पास करने वाली दो रेखाएं जिसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो, एक हो, दो रेखाएं पास करेगी और जहाँ भैया सटेगी उसी सटान बिंदु को, उसी कटान बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद। आई दोनों रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इससे धांसू कोई बता पाएगा? इससे धांसू कंसेप्ट अब कहाँ मिलेगा? रट लीजिएगा ना, दिल के डायरी में लिख लीजिए, समझा गया? तो ये हो गया। आप इसको लिख लेंगे कॉपी में, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ में बढ़ने के लिए देखिए ना, लाइफ में बढ़ने के लिए लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक जो है घर के अंदर बंद रहेंगे, कमरे में पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे। दिल के डायरी में कब तक नोट करेंगे? ठीक है, दिल के डायरी में नोट करते करते दिल क्या होगा, क्या ना, चोट लग जाएगा, कुंचा जाएगा, सीख जाइएगा। इसलिए उसका यूज करिए। समांतर रेखाएं, एक ही तल में दो रेखाएं समांतर कहलाती है यदि कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो। अब बताइए ना, और पहले है दोनों भगचोनरा सट गया था, अब भाई दोनों सट गया था। अब क्या किया, किसी ने कहा ना ना ना, इसको हम सटाएंगे नहीं तो हमारा दिल को टच कर देगा। जब दो रेखाएं समांतर कहलाती है यदि यदि कोई उभयनिष्ठ ही बिंदु न हो, माने कहीं एक जगह दूसरे पर प्रतिच्छेदी ना करती हो, समांतर रेखा कहलाती है। बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें का नोचने वाला बात है। अगला है कोण। तो कोण किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ। दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसके बीच जो झुकाव बनता है उसको कोण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती है, दो किरणें, ये दो किरण है ना, आ जाकर एक बिंदु पर मिलती है तो इसके बीच जो झुकाव बनता है इसी को हम लोग कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एकदम फर्स्ट क्लास का है। तो दो किरणें जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसके बीच जो झुकाव बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण। इसको याद कर लेना है। समकोण, जिस कोण की माप 90 हो समकोण कहलाता है। फिगर ऐसा मिल जाएगा। न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 से अधिक 90 से कम हो न्यून कोण कहलाता है। देख लीजिए, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो उसको अधिक कोण कहते हैं। कहिए तो फिगर बता दीजिए, ले लीजिए। फिगर इसका ऐसे होगा, दिल के डायरी में इसको बंद कर लीजिए। तो ये आपका जो कोण जो दिख रहा है 90 से अधिक है। 90 चूँकि बेसिकली ऐसे सीधा होता है तो 90 से अधिक है और 180 से कम है तो इसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। अरे अच्छा, रिजु कोण। रिजु कोण को इसको बोलते हैं जिस कोण की माप 180 डिग्री हो, इसको रिजु कोण कहते हैं। इसको सरल कोण कहते हैं। इसको रैखिक कोण भी बोलते हैं, रेखा की एक तरफ बना कोण, समझा गया? और इसका मान 180 होता है। संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोण को लपेट दीजिए एक में तो उसका मान 180 है, तो हचाक दे बोल दीजिए उसको संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अब पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग जो है जोड़ने पर 90 आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कहिएगा क्वेश्चन क्या ना पूछता है, इंतजार करिए, इस वीडियो के बाद तुरंत मिलेगा, घबराइए मत। आसन कोण, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। कहिएगा नहीं कि समझ में आओ, फिगर देख लीजिए। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। एक आसन कोण कहलाते हैं यदि एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उसको बोलते हैं आसन कोण। दिस इज एडजेसेंट एंगल। फिगर से ना सब चीज़ आएगा, ऐसे थोड़ी आएगा। फिगर जब इसका हम दिल के डायरी में नोट करेंगे अचाक दे आ जाएगा। देखिए, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी। अब आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे AOC ये कोण ये है, CBOC ये कोण ये है। दोनों कोण एक बार और दिखा देते हैं आपको, BOC और एक कोण AOC। तो दो कोण बना है, दोनों का टचिंग पॉइंट, इसका भी शीर्ष O है और BOC इसका भी शीर्ष यही है, माना दोनों का शीर्ष O है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष एक हुआ
दोनों में ध्यान से देखिएगा तो AOC और BOC में IC या OC जो है दोनों में शामिल हो रहा है। ए रेखा इसमें भी, ए वाला कोण में भी शामिल है और एक ए रेखा इसमें भी शामिल हो रहा है। इसका मतलब एक भुजा और एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। दिस एंगल विल बी एडजेसेंट एंगल। ऐसे कोण को हम लोग बोलते हैं आसन कोण। एकदम दिल के डायरी में नोट कर लीजिए। तो ये छोटा छोटा टॉपिक था। मैं कोशिश करूँगा जितना भी मतलब कंसेप्ट आपके लिए बनते हैं सब चीज़ मैं अपलोड करूँगा क्रम से, और आप थोड़ा सा वेटिंग करेंगे और बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी भर पढ़ने से नहीं होता है, कुछ लाइफ में तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं तब तक ये ज़िंदगी भिखारी है। तो ज़िंदगी में कुछ करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनिए, तभी जाकर के जीवन में खुशहाली आता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। बहुत तरह के वीडियो दिए हैं, देखते रहिए, सीखते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको